अब सुनिए, ये बताइए कि करगिल युद्ध में मिराज 2000 ने क्या अद्भुत किरदार निभाया था। अच्छा, देखिए 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जब हिमालय की ऊंचाइयों में मुकाबला था, मिराज 2000 ने अपनी पावर दिखाते हुए दिन रात नमस्कार दोस्तों, आज हम मिराज 2000 की बात करेंगे। वो सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना का एक शान और गर्व है। हाँ बिल्कुल। अब सुनिए, ये बताइए कि करगिल युद्ध में मिराज 2000 ने क्या अद्भुत किरदार निभाया था। अच्छा, देखिए 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जब हिमालय की ऊंचाइयों में मुकाबला था, मिराज 2000 ने अपनी पावर दिखाते हुए दिन रात प्रिसीजन बमबारी करके माहौल को बदल दिया। सही कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये विमान अब पुराना हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो बात कुछ यूं है कि मिराज 2000 केवल पुरानी यादें नहीं, बल्कि आज भी आधुनिक तकनीक के साथ अपडेटेड है। डेल्टा विंग डिजाइन, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ये सब इसे चालाक बनाते हैं, जैसे कि ये विमान आसमान में चपलता और स्थिरता दोनों दे देता है। और ये रेडार तथा एवियोनिक्स अपग्रेड्स वो कितना असरदार है ना। बिल्कुल, अपग्रेडेड रेडर और एवियोनिक्स ने इसे 360 डिग्री अवेयरनेस दी है, जिससे ये न केवल नजदीकी बल्कि दूरस्थ लक्ष्यों पर भी नजर रख सकता है। हाँ यार, लेकिन एक सवाल उठता है, जब हमारे पास राफाल, तेजास और Su-30 MKIs जैसी नई तकनीक वाले विमान भी हैं, तो फिर मिराज 2000 को क्यों महत्व दिया जाता है? ठीक है, मैं इसकी एक गहरी बात समझाता हूँ। स्ट्रेटेजिकली मिराज 2000 ने अपने शानदार सॉर्टी रेट, सरल मेंटेनेंस और लचीले ऑपरेशन के कारण हमेशा से एक खास जगह बनाई है। हाँ सही में। अब इसमें स्पाइस 2000 बम की बात करें तो ये कितने सटीक हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हो। बिल्कुल, मिराज 2000 बम वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था, पूर्ण सटीकता के साथ। हाँ वाकई में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये सब अब केवल यादों में ही रह गया है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिराज 2000 की लेगेसी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान में भी जिंदा है। अब सोचिए, पाकिस्तान अपने JF-17 और F-16 से लड़ रहा है, जबकि चाइना अपने J-10, J-16 और J-20 से मुकाबला कर रहा है। मगर मिराज 2000 ने ये साबित कर दिया कि ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और टैक्टिकल डॉक्ट्रिन में सुपीरियर है। हाँ सही कहा। इसलिए ये कहते हैं कि वर्चस्व सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, बल्कि भरोसे और स्ट्रेटेजी की भी होती है। एकदम सही बात है। मिराज 2000 सिर्फ अपनी तकनीकी विशिष्टताओं के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी, हाई सॉर्टी रेट, इजी मेंटेनेबिलिटी और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करने की क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। मुझे एक सवाल है, क्या मिराज 2000 भविष्य में भी इस माहौल में अपना दबदबा बनाए रख सकेगा? देखिए, जब तक रफाल, तेजस MK2 और AMCA भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होते, मिराज 2000 एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक ब्रिज का काम करता रहेगा। हाँ सही। फिर क्या कहा जाए कि यह केवल पुरानी यादें नहीं, बल्कि आज भी वॉरफेयर में अपनी जगह बनाए रखने वाला एक वॉरियर विमान है। बिल्कुल दोस्तों, मिराज 2000 ने हमेशा से साबित किया है कि जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो एक्सपीरियंस का वजन बहुत बड़ा होता है। हाँ सही कहा। तो यदि आप मिराज 2000 के प्रशंसक हैं या भारतीय वायुसेना के प्रति गर्व महसूस करते हैं, तो यह विमान निश्चित ही आपको मंत्रमुग्ध करता रहेगा। सही कहा दोस्तों, यही है मिराज 2000 की असली ताकत। जय हिंद।